आज का जो टॉपिक है हमारा महर्षि पतंजलि के अनुसार मानसिक कल्याण की अवधारणा, मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो हम इसमें पहले चर्चा करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो उसमें सबसे पहले अंतराय और सहबू और इसको जो मानसिक कल्याण को प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो चित्त प्रसादन और हमारी श्वास के द्वारा और ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। सारा योग दर्शन से रिलेटेड है टॉपिक और आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। तो हम जान लेते हैं पहले, महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में मानसिक कल्याण और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कई आसान साधन बताए हैं। ठीक है, एक साधन नहीं बताया उन्होंने, कई बताए हैं और बहुत ही आसान है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और उनके द्वारा हम अपने मानसिक कल्याण, अपने मानसिक स्थिति का कल्याण कर सकते हैं, जिसमें हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, स्ट्रेस ले लेके तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चलाते हैं और मैं देखती हूँ डॉक्टर मेडिसिन देते हैं उनको खाने की। मुझे समझ नहीं आता किस चीज को कम करने की। आपकी सोच तो कोई नहीं रोक देगा ना। डॉक्टर दवाई दे रहे हैं मेडिसिन से, वो ये है कि नींद की दवाई दे सकते हैं आपको कि आप सोते रहोगे तो सोचोगे ही नहीं, पर फिर भी स्ट्रेस ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम्स बनी रहती है। किसी भी तरह की हो सकती है कि आपको मन से रिलेटेड मानसिक तनाव भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है और स्ट्रेस भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग करने की भी आदत हो सकती है। तो ये सब जो है हमारे मन में अ, विघ्न उत्पन्न करते हैं और उससे हमारा जो है मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो चाहे चित्त प्रसादन के उपाय हो या फिर प्राणायाम के द्वारा चित्त की शुद्धि हो सकती है। इन साधनों को करने से हमें शारीरिक बल तो मिलता ही है, साथ में मानसिक बल भी मिलता है और हमारे आध्यात्मिकता पे भी कार्य करता है जब हम ये साधन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराय की। अंतराय कितने हैं? 9 अंतराय हैं। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिगत, अनुवस्थित, चित विक्षेप पास्ते अंतराय। पतंजलि योग सूत्र का लिख लीजिए। पतंजलि योग सूत्र का फर्स्ट चैप्टर का 30th सूत्र। ठीक है, चित्त विक्षेप अंतराय, इसको बोलते हैं अंतराय। वसुधा जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैम, यही बोल रहे थे कि आप बता दीजिएगा नंबर तो हाँ आप मैं तभी बता बताऊंगी दें। हाँ नंबर। जी, ठीक है, थैंक। लिखवा भी दूंगी मैं। ठीक है, 9 अंतराय हैं, कौन कौन से हैं लिख लीजिए। व्याधि, देखिए इनका कोई हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन नहीं है, ये आपको हिंदी में ही याद करने पड़ेंगे, इवन ये संस्कृत शब्द है। व्याधि स्त्यान, आधा सा, आधा त, फिर या के साथ आ की मात्रा न, स्त्यान। संशय, ये सब आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, इनको याद कर लेना। अगर कहीं आप थ्योरी रिटर्न एग्जाम भी देते हो ना, इससे मैम दूसरा रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था? जरूर आता है। संशय, संशय, ठीक। आशंका जैसे बोलते हैं ना, संशय। प्रमाद, ये वैसे सूत्र में मिल जाएगा आपको, मैं लिखवा रही हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगी कि इसका एक पीडीएफ बना के भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है? तो और ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैम, आपने जब सांख्य योग और योग दर्शन की एक पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर में ये कंटेंट्स है है वैसे। ना? हाँ, बट इसकी डिटेलिंग नहीं होगी। तो मैम सूत्र कौन सा है साधन पाठ का, समाधि पाठ का? 30।
30। अच्छा 30। थैंक यू मैम। हम्म। पहले अध्याय का 30वां सूत्र है ये। प्रमाद आलस्य अविरति। प्रमाद कोमा आलस्य कोमा अविरति। भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व। तो अब हम इन सबको जानेंगे एक एक करके कि ये क्या है, व्याधि क्या है। व्याधि का अर्थ है शरीर में किसी प्रकार के रोग या बीमारी का हो जाना व्याधि है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो व्याधि है। कि हमें फीवर आ जाता है या हमें कोई रोग हो गया, मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो हम क्या करते हैं, असमर्थ रहते हैं योगाभ्यास करने के लिए। उस समय पे अगर हम बीमार होंगे तो हम योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। और ये क्या है, ये एक अंतराय है जो हमें रोकता है, हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। ठीक है। जब हमारे तीनों दोष, वात पित्त और कफ, तीन दोष कौन कौन से हैं, वात पित्त और कफ, जब हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं तो उनमें विषमता आ जाती है, तब हमारा शरीर किसी ना किसी रोग से व्यस्त हो जाता है। और उससे हमारी इंद्रियों की कार्य क्षमता भी घट जाती है। जो भी हमारे इंद्रियां हमारे काम करने कार्य करती हैं, उससे हमारी क्षमता कम हो जाती है, हमें वीकनेस फील होने लग जाती है, हम कोई कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। ना ज्यादा सोचने की क्षमता होती है, ना कार्य करने की क्षमता होती है, तो हमें वीकनेस फील होती है, ठीक से काम नहीं कर पाते। ये है व्याधि। स्त्यान क्या होता है, स्त्यान अर्थात आक्रमणता का अर्थ है कार्य में उत्साह ना होना। मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे कोई भी काम करने के लिए, तभी हम वो कार्य कर पाते हैं। तो कोई भी एक्साइटमेंट ना होना, उससे मन चुराना, कि लगता है यार किसी और पे टाल दूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, इस तरह की भावना आना स्त्यान होता है। मतलब उत्साह की कमी, उत्साह ना होना। जब व्यक्ति में उत्साह की कमी होती है तो उसका कार्य करने का मन नहीं करता है, वह हमेशा काम से बचने में के बहाने ढूंढता है। तो यह है स्त्यान। स्त्यान होता है मतलब एक तरह से इसको हम, कुछ लोग होते हैं उन्हें बस लेटे रहना ही पसंद होता है। कुछ कार्य करने की बोलो, हाँ अभी करेंगे। बहुत मैंने देखा है, लोग बहुत सोच सोच बहुत धीरे, मतलब ऐसा लगता है ना बोलने में भी आलस आ रहा है, कुछ उत्साह ही नहीं होता है, आलस से भरे हुए सुस्ती होते हैं। बोल सकते हैं ना। हाँ जी। सुस्ती बोल सकते हैं ना। हाँ सुस्ती। और एक होता है ना, जैसे हमें कल मान लीजिए मेरी क्लास है सुबह, तो एक एक्साइटमेंट हो गई मुझे कल क्लास में क्या कराना है। जैसे मुझे आप लोगों की क्लास लेनी होती है तो दिन में मैं उसके लिए भी पढ़ती हूँ, उसकी तैयारी करती हूँ कि मुझे क्या कराना है, क्या दिखाना है, कौन से नोट्स देने हैं, क्या बन, तो एक उत्साह होता है अंदर। तो वो चीज ना होना। आप लोग भी सुबह जब क्लास लेते हो अपनी, फिजिकल क्लास जब लेते हो, तो उसके लिए आपको एक एक्साइटमेंट होती है ना कि आज मैडम क्या कराएगी, आज मुझे क्या सीखने को मिलेगा। तो एक सीखने का उत्साह होता है उसमें कि आज कुछ नया मिलेगा। कि आप लोग के मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, आपको बहुत पसंद आता है तो लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आज की बहुत अच्छी क्लास रही। तो वो क्या है, उत्साह है। जब वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी तो क्लास हो ना हो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सोते रह जाओगे, आप क्लास ही नहीं लोगे। आप बोलोगे यार बोरिंग है, मैडम में ही 100 कमियां निकाल दोगे कि मैडम ढंग से नहीं करा रही है, या सर जो भी करा रहे हैं उनमें 100 कमियां निकाल दोगे अपनी कमी छुपाने के लिए। होता है, बहुत से लोग करते हैं, पर वो भी एक व्याधि, मतलब एक आपका दोष है कि आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो, आपके बॉडी में उत्साह नहीं है, सब मन में उत्साह नहीं है, आप उत्साहित नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो उत्साह की कमी क्या है, स्त्यान। संशय, संशय मतलब संदेह होना, इसको बोलेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होना, संदेह रहना हर चीज में, शक होना कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमेशा दुविधा में बने रहना।
जब व्यक्ति को कार्य करते समय मन में अनेकों संदेह उत्पन्न होते हैं, जैसे मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा सोचते हैं ना कोई भी कार्य करने से पहले। यार पता नहीं, मान लीजिए कल कोई इंटरव्यू है, तो उसके लिए आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं। यार 10 लोग आएंगे, क्या वो मुझे ही सब सिलेक्ट करेंगे? ऐसा कोई हो सकता है? तो इस तरह के संशय आना, हमें क्या करना है? अपना कर्म करना है। सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, वो टीचर्स के ऊपर है, उनका कार्य उन पे छोड़ दो। हमें क्या करना है? अपना कार्य करना है। तो संशय मतलब शंका पैदा होना, हमेशा शक में रहना, कि द्वंद में बने रहना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और उसको लेकर परेशान होना। इससे भी क्या होता है? मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना। हम कॉन्फिडेंटली कुछ कर नहीं पाते। अगर हमारे मन में किसी भी चीज को लेके संशय होता है, तो हम उस पे ना ही बोल पाते हैं, ना ही कर पाते हैं, ना ही आगे बढ़कर कोई कार्य में अपना मतलब इनपुट दे पाते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है। ये हमेशा दुविधा चलती रहती है। मेरा काम ये हो सकता है, मैं सही तरीका है या नहीं है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब इस प्रकार के संशय या शक व्यक्ति के मन में आते हैं, तो उसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मतलब भ्रम पैदा हो जाता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ये तो भ्रम ही है ना, इमेजिन करने लगते हैं कुछ भी चीजें, तो वो भ्रम क्रिएट होने लग जाता है। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है लापरवाही। कोई भी चीज, कोई भी कार्य ढंग से ना करना, उस किसी भी कार्य के प्रति लापरवाह हो जाना, छोड़ देना। जैसे कोई कार्य करते हुए लापरवाही करना, बताए गए नियमों का पालन ना करना। जैसे किसी कार्य में पता है कि कोई नियम बताए गए हैं और उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान हो जाना, और नियमों का पालन ना करना, काम को अधूरा छोड़ देना, ये भी लापरवाही है। और फिर सोचना कि रिजल्ट पूरा मिले और काम अधूरा छोड़ दिया है, तो वो अच्छा नहीं है। नियमित रूप से काम ना करना, सावधानी ना रखना, इस प्रकार जब लापरवाही के साथ हम काम करते हैं, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। कोई भी कार्य हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप लापरवाही के साथ कार्य करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है कि किसी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़े। जैसे बहुत सी लापरवाही हम घर में भी कर देते हैं किसी भी कार्य को लेके। तो हो सकता है कभी किचन में गैस खुली छूट जाए, या कभी होता है कि अगर हम प्रेस कर रहे हैं, और जब हमारे कपड़े प्रेस हो गए, हम प्रेस बंद करना भूल जाएं, तो ये सब क्या होता है? लापरवाही का होता है नतीजा। और उससे हमें किसी भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक अंतराय है, लापरवाही। जिस प्रमाद का अर्थ है लापरवाही। आलस्य, आलस्य का अर्थ है सुस्त स्वभाव का होना। आलस्य के मुख्य कारण शरीर में तमोगुण बढ़ना, जैसे कि हमने जब तम गुण बढ़ा था तब भी बताया था कि आलस्य और प्रमाद उसके वो होते हैं, गुण होते हैं तमोगुण के, है ना। उसमें आलस आता है, प्रमाद बन जाता है, और व्यक्ति को लेटे रहना पसंद होता है। मन नहीं करता किसी कार्य को करना, ऐसा लगता है कि लेटे रहो, सोते रहो। हर कार्य में लेजीनेस होती है। धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे चल कार्य करते हैं, ताकि ना तो उसमें उत्साह होता है, ना ही कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, और आलस से भरपूर होता है। इसमें शरीर भारीपन और चिड़चिड़ापन आता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य में प्रवृत्त ना हो पाता है। वह सुस्ती में भी पड़े रहना पसंद करता है। मतलब पूजा जी बोलिए। मैम ये आलस्य तमोगुण में आता है या रजोगुण में आता है? तमो में आता है आलस। तमो में आता है। रजोगुण में तो वो आता है, मतलब जिसमें हम भोग करते हैं चीजों का, रस लेते हैं, स्वाद हो गया। और राजसिक भोजन जैसे होता है, बहुत मसाले वाला टेस्टी भोजन जो हम खाते हैं ना, बाजार का खाना वाना जो होता है, वो सब आता बट है। या एग्री। बट आलस भी तो उसके बाद ही, मतलब उसको कनेक्ट कनेक्ट करता है ना उसको, आलस्य। जब हम वो राजसिक भोग लेते हैं तो उसके बाद हाँ, आलस आता है, राइट? राजसिक भोग तो भोग लेते हैं, उसके बाद हमें निद्रा आती है।
या तो आलस से सुस्ती हमें आती है बिना तो वो निद्रा के, रजोगुण निद्रा में। आलस नहीं होती है। ठीक है, ओके। आलस से हमें बिना निद्रा के भी आता है। कभी कभी होता है ना कि हमारा हाथ भी उठाने का मन नहीं करता है, पर ये थोड़ी कि हमें नींद आ रही है उस समय। अच्छा, होता है आई ना थिंक कभी ये कभी थोड़ा सा लोगों को, थ्रेड लाइन किसी में आ किसी, रहा है ना। कभी कभी हर व्यक्ति का तमोगुण जाग जाता है, प्रधान हो जाता है। तो या वो लगता है कि यार कुछ नहीं करना आज, बस लेटे रहो, टीवी देखते ओके। रहो, लेटे रहो। ओके। हालांकि वो एक दिन की बात होती है, पर कुछ व्यक्ति क्या होता है, उसे अपना जीवन बना लेते हैं और हर समय आलस में ही रहते हैं, और कुछ भी ना करने की उनमें उत्साहितता होती है, उत्साह नहीं होता है, ना ही कोई काम करने की क्रिएटिविटी होती है। लगता है कि बस खाना भी कोई खिला दे, हमारे मुंह तक भी कोई डाल दे, हम ये भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ये होता है आलस। ओके। ओके। लेटे लेटे ही सब कुछ कर लेंगे, पानी भी लेटे लेटे पी लेंगे, कुछ अच्छा। बीच में स्नैक दे दिया तो लेटे लेटे ही खा लेंगे। तो आलस होता है कहीं ना जाना, ना कहीं आना, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहो। इसमें लिखा है मतलब ये लेटे रहना भी इंसान को पसंद होता है उस टाइम पे। या आलस जो, डूइंग नथिंग। यस, यस, यस। आलस तो मैम फिर, ऐसा मैम फिर होता है कि मुझे निद्रा आपको कौन तोड़ सा के रख गुण देता है, रहेगी? कुछ करवा नहीं सकते हो आप जब आलस में होते हो। यस, राइट, राइट। और लोग बड़े खुश होके बोलते निद्रा हैं हाँ कौन मैं सी तो गुण में बहुत रहेगी आलसी हूँ। मैम? हाँ जी, निद्रा कौन सी गुण में जाएगी फिर? निद्रा आ जाएगी रजोगुण में, क्योंकि उसमें में रस आ रहा है, मजा आ रहा अच्छा। है ना। जितनी भी भोग करने वाली मैम फिर चीजें होती है आलस ना, जिसमें आलस में हमें भी मजा लोग मजा आने लग जाता है, हमारे मन, लेते मतलब ऊपरी मजा होता है जिसमें, हैं। वो सब रजोगुण में आता है। तो हमारे सत्वगुण में आ गए जो फिर हमारे गुड एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारी हाँ, प्रेजेंस के। हम्म, जो बैड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तमोगुण में आ गए, और जो हम भोग कर रहे हैं वो वो रजोगुण रजोगुण में में आ आता सो है तब। एग्रेशन ये तमोगुण में आएगा ना मैम, एग्रेशन। हाँ हाँ, क्योंकि जब आप तामसिक भोजन जैसे हो गया ना, ये नॉनवेज मसालेदार हो खाना गया, ज्यादा। या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला बासी भोजन हो गया, ये क्या होता है, एग्रेशन ही तो बढ़ाता है हमारे अंदर। तो तमोगुण में आएगा ये। ओके। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अविरति, अविरति का अर्थ है वैराग्य का अभाव, मतलब वैराग्य का भाव ना होना, हर चीज में आसक्ति बने रहना, अर्थात विषय भोगों की इच्छा का प्रबल होना। मतलब जो भी मतलब जैसे लोगों को होता है ना, ये ये जो होते हैं, लोग नशा करते हैं, और किसी को किसी चीज का शौक होता है, किसी को किसी शौक चीज का शौक होता है, वो शौक अधिक हो जाना जो आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए। एक तो जैसे कुछ म्यूजिक के शौक होते हैं, वो आपको कहते हैं कि अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा रहता है, एक मेडिटेशन भी म्यूजिक के अकॉर्डिंग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको पसंद है और आप किस तरीके से उसको सुन रहे हो। ये नहीं कि पूरे पूरे दिन वही करे जा रहे हो और उसी का भोग करे जा रहे हो, कि मतलब म्यूजिक है, डांस पसंद है तो डांस ही करे जा रहे हो, सिर्फ भोग विलास कर रहे हो। इसमें अभिरति होगी, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं उनका जो भोग है उसको प्रबल बना देना और ज्यादा, उन पे कंट्रोल नहीं करना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो कंट्रोल ना होना, वो उसकी अत्यधिकता हो जाना, ये है अविरति। जब व्यक्ति विभिन्न उसको विषयों को, अटैच बोल सकते हैं मैम, अटैचमेंट बोल सकते हैं उस चीज को। आपने बोला ना हाँ वैराग्य, हाँ, आसक्ति है ना। हो गई, हाँ बोल सकते हैं अटैचमेंट। जैसे ओके। छोटे बच्चे को होता है ना कभी कभी, एक किसी एक टॉय से बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है, उसकी विरक्ति हो जाती है उसमें, है ना। सॉरी, अविरति हो जाती है, विरक्ति मतलब होता है कि छोड़ना। तो विषय को भोगने में आसक्ति होना मतलब इच्छा होना, तब वह आस्था अविरति कहलाती है। विषय भोगों की इच्छा होने से व्यक्ति हर समय अनेक बारे में सोचता रहता है, मतलब उसी के बारे में विचार चलते रहते हैं उसके मन में। फिर है भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन मतलब विपरीत ज्ञान, जो उल्टा ज्ञान होता है, जैसे रस्सी को देख के उसे सांप समझ लेना, भ्रम करना। कई बार व्यक्ति विपरीत ज्ञान या गलत जानकारी के कारण कार्य में वास्तविक स्वरूप को नहीं कर पाता है। अगर हम किसी चीज के बारे में गलत नॉलेज ले लेंगे, गलत थॉट्स बना लेंगे, तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब हमें पता है कि अ, अगर हमें
दाल बनानी है, उसमें छौंक लगाना है, तो हमें घी या तेल ही यूज होगा, उसमें हम पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, विपरीत ज्ञान हो जाएगा, वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा उससे, है ना। तो इसमें क्या है, गलत ज्ञान जानकारी लेना, नॉलेज, गलत नॉलेज गेन करना, यह है भ्रांति। भ्रांति से याद रखिएगा, भ्रांति मतलब होता है ना कि गलत मिसकंसेप्शन। फहमी, हाँ, मिसकॉन्सेप्शन, इल्यूजन भी गलत बोल सकते हैं, दर्शन मतलब होना। इल्यूजन भी बोल सकते हैं ना, भ्रम होना मतलब, हाँ, भ्रम होना, है ना। बिल्कुल। अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ होता है लक्ष्य की प्राप्ति ना होना। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो पर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कोई रुकावट जरूर आ रही है, इसलिए आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो। कई बार व्यक्ति को निरंतर कार्य करने में से भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे वह अनुत्साहित, मतलब उत्साह उसमें कम हो जाता हो जाता है। इस अनुत्साह के कारण उसकी कार्य में रुचि कम हो जाती है। मतलब होता है ना, कई बार जब हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो हमें लगता है यार छोड़ो, ये हो तो नहीं रहा है। मान लीजिए कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप 4-5 बार जा चुके हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपके मन में आएगा कि अब छोड़ दो, अब मुझे यहाँ पे इंटरव्यू ही नहीं देना है। कुछ कोई भी कारण हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो, वहीं पे पहले से कुछ हो, पहले से सिलेक्शन का बना रखा हो कि भाई पहले से ही हमारा डिसाइडेड है कि हमें इन लोगों को रखना है, इंटरव्यू तो बस ऐसी एक उस दिखावे के लिए कर लिया है। तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो क्या होता है, इंसान परेशान हो जाता है कि वहां तक नहीं पहुंच पाता है, और उससे भी स्ट्रेस में आ जाता है, उससे भी उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि बार बार मेहनत करने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अनवस्थी तत्व। अनवस्थी तत्व का अर्थ है एक बार लक्ष्य मिलने के बाद भी लक्ष्य का भंग हो जाना, अर्थात लक्ष्य को स्थिर ना रख पाना। अब जैसे होता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा, मतलब उनका लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है, पर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए जैसे एक पुलिस की जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, फिजिकल क्लियर करना पड़ता है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, चलो थ्योरी आप क्लियर कर भी लो, बट उसका फिजिकल बहुत टफ होता है। फिजिकल में कुछ सेकंड से, 2-3 सेकंड से भी वो रोक देते हैं, वो आपको क्लियर नहीं करते हैं, वहीं पे रुक जाते हो। हाइट के 1 आधे इंच से भी रोक देते हैं। तो ये सब क्लियर करके कोई व्यक्ति जॉब ले भी लेता है, पर अपने जॉब पे आने के बाद वो क्या करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है ना, अपनी उसको मेंटेन नहीं कर पाता, कि ये नहीं सोचता कि मैंने इतनी मेहनत करी है इस पोजीशन को पाने के लिए, तो कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं करी है ना, पर फिर भी गलत काम करते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है, ना ही पुलिस की, इसमें कोई भी फील्ड हो सकती है। और एक ना एक दिन देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा तो मिलता ही है। तो वो उस लक्ष्य को अपने को मेंटेन नहीं कर पाता है और उससे नीचे आ जाता है, फिर वो भी मानसिक व्याधि का शिकार होता है। मानसिक रोग उसको लगते ही हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो जाएगा, टेंशन इतनी हो जाएगी कि हमने ये करा है, ये करा है, अब कैसे होगा, जॉब तो ले ली है, अब उसे मेंटेन करें, आगे प्रमोशन कैसे हो। तो ये सब भी एक कारण है मानसिक रोग होने का। महर्षि पतंजलि के ने वर्णन किया है, अंतराय को मन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण माने गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 5 ऐसे तत्व बताए हैं जो हमेशा उपरोक्त के साथ आते हैं। ठीक है, ये 9 अंतराय तो हमने समझ लिए। व्याधि, शरीर में कोई भी रोग होना। स्त्यान, मतलब उत्साह की कमी होना। संशय, मतलब शक होना या संदेह उत्पन्न होना। प्रमाद, मतलब लापरवाही करना। आलस्य, मतलब सुस्त स्वभाव होना। अविरति, मतलब वैराग्य का भाव ना होना। ठीक है। और भ्रांति दर्शन, मतलब गलत फहमी होना, गलत ज्ञान होना। अलब्ध भूमिगत, लक्ष्य प्राप्त ना होना, मेहनत करने के बाद भी लक्ष्य प्राप्त ना होना। अनवस्थित तत्व, लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उस पे अटल ना रहना। ये 9 अंतराय हैं। अब इन 9 अंतराय के साथ 5 आते हैं सहभू,
जो इनके साथ ही आते हैं। तो इनके साथ कौन कौन से सहभूव आते हैं, लिख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर का 31 सूत्र, महर्षि पतंजलि योग सूत्र का पहले अध्याय का 31वां सूत्र। तो ये सूत्र है, दुख दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व श्वास पर श्वास विक्षेप सहभू। तो ये जो है ये 9 अंतरायों के साथ ही आते हैं। पहला है दुख, दूसरा है दौर्मनस्य, तीसरा है अंग में जत्व, चौथा है श्वास, और पांचवा है प्रश्वास, मतलब इनहेल और एक्सेल। ठीक है। दुख क्या होता है? दुख होता है हमें किसी हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने से जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो दुख की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। दुख का अर्थ है शरीर व मन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति कष्ट या पीड़ा का अनुभव करे, वह दुख कहलाता है। चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। अगर व्यक्ति उसमें पीड़ा महसूस कर रहा है, पीड़ा का या कष्ट का अनुभव कर रहा है, वो दुख कहलाता है। इन दुखों को ताप भी कहते हैं। यह दुख या ताप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो दुख कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं, लिख लीजिए। दुख 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है, वसुधा जी तबीयत ठीक है आपकी? नहीं मैम, तबीयत दैविक, ठीक आदि नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक में यही है ना तीनों दुख। हाँ जी, हाँ जी। वो 2 हफ्ते पहले गिर गई थी मुंह के बल, तो नीज में चोट लग गया था, पर अपने आप को समझाती बुझाती रही कि चोट नहीं लगा है, और अब मेरे को सुखासन में भी नहीं बैठ पा रही कोई हूँ। नहीं, पाँव सीधे करके बैठ लीजिए। और आज है बैठो। ना मैम, वो वेदर चेंज होने से मेरा तबीयत खराब हो जाता है कोई बात थोड़ा नहीं, सा। आप कैमरा ऑफ करके लेट के भी क्लास कर सकते हो। ठीक। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है। ठीक, थैंक यू मैम। है ना? परेशान होके मत करिए, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि फिर मन क्लास में भी नहीं लगेगा, मन तो शरीर पे ही लगा हुआ है। देखा, ये एग्जाम्पल आ गया उसका, व्याधि का, कि कैसे विघ्न क्रिएट होता है। देखो वसुधा जी का मुझे चेहरा दिख रहा था, और मुझे लग रहा था वो परेशान हो रही हैं, कुछ तो तकलीफ है, या तो शारीरिक दिक्कत है या मानसिक दिक्कत है, वो दिख रहा था फेस पे। तो वो क्या हुआ, विक्षेप हो रहा था उनकी इसमें, स्टडी में, वो ध्यान नहीं दे पा रही थी क्लास में। अगर ऐसा किसी को होता है, कोई परेशानी नहीं है, कैमरा ऑफ करके आप लोग लेट के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ के अपने हिसाब से आप क्लास कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कैमरा ऑन करके परेशान होके क्लास लेनी है। ठीक है। चलिए, दुख पे आते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, लिख लीजिए, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। अब जान लेते हैं हम आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं दैहिक दुख जो होते हैं। आध्यात्मिक दुख वह दुख होते हैं जो हमें शरीर व शारीरिक व मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है। जो दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें कष्ट पहुंचाते हैं, इनको दैहिक दुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी देह अर्थात शरीर से उत्पन्न होते हैं। देह मत माने शरीर, दैहिक, तो ये शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें दैहिक दुख कहा जाता है। जैसे बुखार, सर दर्द, उल्टी, दस्त, बीपी, कोई भी प्रकार की बीमारी, ये शारीरिक दुख है, इन्हें बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। इस प्रकार मानसिक दुख भी होते हैं, जैसे चिंता, तनाव, अनिद्रा और अवसाद, मतलब स्ट्रेस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई और एंजाइटी हो गई। ये सब क्या है, मानसिक दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख समझ आ गया, जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, वो है दैहिक दुख, इट मीन्स कि आध्यात्मिक दुख। दूसरा है आदि भौतिक दुख, जो भौतिक होते हैं, जो हमें भौतिक दुनिया से प्राप्त होते हैं।
वह कष्ट जो हमें भौतिक पदार्थों से होते हैं, आदि भौतिक भौतिक दुख कहलाते हैं। आदि भौतिक का अर्थ है सुख भोग की सांसारिक वस्तुएं, जैसे गाड़ी, पशु, बिजली। बिजली मतलब जो बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है ना, वो, सॉरी, बिजली के उपकरण आदि से प्राप्त होने वाले जो कष्ट अथवा दुख, जो मतलब हमारी भौतिक वस्तुएं है ना, कोई भी भौतिक वस्तु है जो हम अपने लाइफ, मतलब लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या कोई भी लोहे की चीजें हो गई, या कुछ भी बनाओ, जो भी मानव निर्मित चीजें हैं ना, उससे जो हमें दुख मिलते हैं, करंट लग गया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो, डैमेज हो गई, उसके ऊपर कुछ गिर गया, या फोन खो गया, फोन के ऊपर फोन फोन भी खो जाता है तो भी बहुत बड़ा दुख हो जाता है। मेरा खोया था, मुझे भी हुआ था। तो ये क्या है? भौतिक दुख है, जो भौतिक वस्तुओं से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसमें पशु भी आते हैं, पशुओं के द्वारा जो चोट लग जाती है, जैसे कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, या किसी पशु ने टक्कर मार दी, या काट लिया, डॉग ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, या जिससे जो कुछ वीडियोस आती हैं कि गाय और जो सांड होते हैं वो भी उठा उठा के फेंक देते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? भौतिक दुख में आते हैं। आदि दैविक दुख। दैविक दुख मतलब दैविक जो दुख, वह दुख या कष्ट जो हमें अलौकिक कारणों से मिल रहे हैं, वह आदि दैविक दुख कहलाते हैं। जैसे सूर्य, जल, उल्कापिंड आदि से मिलने वाले दुख। जैसे सूर्य आजकल प्रचंड गर्मी कर रखी है, मतलब होने वाली है आने वाले दिनों में। अभी तो मौसम थोड़ा अच्छा चल रहा है, पर फिर भी काफी गर्मी हो गई है मार्च के हिसाब से। जून जुलाई में इनका प्रकोप बढ़ जाएगा और ये हमें कष्ट देने लग जाएंगे। 48-50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और बहुत ज्यादा बरसात होना, कि बाढ़ आ रही है, समुद्र में सुनामी आना, ये सब क्या है? पानी से मिलने वाले दुख है। उल्का पिंडों का गिरना, ठीक है, जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ये, इनसे ये जो है ना, दैवीय शक्तियों से जो हमारी नेचुरल चीजें हैं ना, उनसे जो दुख हमें मिलता है वह, जैसे सर्दी गर्मी से मिलने वाला कष्ट, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, अत्यधिक वर्षा से मिलने वाला कष्ट, भूकंप से मिलने वाला कष्ट, यह है दैविक दुख, मतलब आदि दैविक दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि दुख कौन कौन से, तीनों ऑप्शन होंगे, चेंज कर करके ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो सबसे पहले आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आदि दैविक दुख कौन सा है, आदि भौतिक दुख कौन सा है। तो नाम से याद रखिए। आध्यात्मिक हो गया जो हमें शारीरिक और मानसिक दुख मिल रहे हैं। भौतिक हो गया जो हमें भौतिक वस्तुएं जो हैं हमारी, जितनी भी हम डे टू डे लाइफ में चीजें यूज करते हैं, उनसे रिलेटेड हमें कोई भी दुख हो, वो पशु के काटने से, या करंट लगने से, या सड़क दुर्घटना हो गई, या जानवरों के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उनसे जो दुख प्राप्त होते हैं, जो कष्ट प्राप्त होता है, वो आदि भौतिक कहलाते हैं। आदि दैविक मतलब, दैविक से याद रखिए जो देवों के द्वारा, जैसे सूर्य देव के द्वारा बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना, और वर्षा बहुत ज्यादा हो जाना, तो आदि दैविक होना, दैविक दुख ये कहलाता है। ठीक है। इन सभी दुखों से पीड़ित होने के बाद व्यक्ति अप्रसन्नता का भाव अनुभव करता है। दुख के कारण व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाता, जिससे वे दुख कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब दुख होना भी एक बाधा ही है। और जब हमारा मन दुखी रहता है, हम शारीरिक रूप से दुखी रहते हैं, मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, तो हम, ये भी साधना में एक विघ्न क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न करने के कारण ही दुख में उपविघ्न माना जाता है। ठीक है। दूसरा है दौर्नस्य। दौर्नस्य का क्या अर्थ है? जब हम किसी कार्य या व्यक्ति से कोई इच्छा या आकांक्षा रखते हैं, ठीक है, जैसे कि भगवत गीता में बताया कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
फल तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, बट आप इच्छा रख के अगर फल करेंगे तो वो कर्म आपका दूषित हो जाएगा। और यदि किसी भी कारण से वह इच्छा पूरी नहीं होती है, तब उस इच्छा पूर्ति ना होने से हमारे मन में जो क्षोभ और खिन्नता आती है, मन में खिन्न होने की अवस्था को ही दौर्मनस्य कहते हैं। व्यक्ति का मन खिन्न हो जाने से उसके मन में स्थिरता भंग हो जाती है। ठीक है। डोमिनस से क्या होता है कि जो भी हमारी इच्छा है, मान लीजिए कि आपने किसी की मदद की है, हेल्प की है। अब आप चाहते हो कि मैंने भैया इसकी हेल्प करी है, अब ये भी मेरी करेगा, और वो व्यक्ति सक्षम नहीं हुआ उस टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए, या किसी भी कारण से वो नहीं कर रहा है, वो करना नहीं चाहता है। तो क्या था, आपकी इच्छा थी कि मैं इसकी कर रहा हूं तो ये भी मेरी करे, पर आपकी इच्छा वहां पे पूरी नहीं हुई है। तो वो क्या होगा, आपके अंदर दुख क्रिएट कर देगा। आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति क्या आ जाएगी, खिन्नता आ जाएगी कि यार ये तो बेकार व्यक्ति है, इसके लिए तो मैंने फालतू में ये कर दिया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो क्या हो गया, वहां पे आपका भी किया हुआ सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में उसके लिए गलत विचार आ गए। अब जैसे बच्चे हैं किसी, जब बच्चों को आप ले जाओ बाजार में, उन्हें बहुत सारे चीजें दिखती हैं कि टॉयज की शॉप के आगे से निकल जाते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कि ये दिलाइए। अगर आप उनको नहीं दिलाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो हालांकि बच्चे तो चीजें जल्दी भुला देते हैं, बट बड़े लोग जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, अगर उनकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उनके मन में उसी से रिलेटेड विचार चलते रहते हैं। और उसी, अगर मान लीजिए आपने अपने किसी साथी से कोई चीज मांगी है और वो नहीं दिला पा रहा है, तो उसके प्रति आपके मन में खिन्नता आ जाएगी कि ये तो भाई बेकार है, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। कोई भी हो, XYZ कोई भी, तो उसके प्रति हमारे मन में गलत विचार आने लग जाएंगे कि नहीं ये अच्छी नहीं है, और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, और हम उस कारण से परेशान रहने लगते हैं। हमारा चेहरे पे कोई प्रसन्नता ही नहीं होती है, फिर हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये भी एक तरह का विघ्न है जो कि अंतराय के साथ ही आता है। दूसरा है अंगमेजत्व। अंगमेजत्व का अर्थ होता है अंगों में कंपन होना। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स में, जैसे हाथ में या पैर में या गर्दन में कंपन होता है। जैसे कोई कुछ काम करते हैं तो उनका हाथ ऐसे मूव करता है, किसी किसी की गर्दन इस तरीके से मूव करती है, और कॉन्टिन्यूस करती रहती है। ये क्या होता है, अंगमेजत्व होता है। हाँ, पार्थ तो इनकम बोलते हैं मैम इसको। हाँ, हाँ, उससे सही बोल रहे हैं आप। इनकम, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये अंग में जत्व है, अंगों में कंपन होना। जब किसी व्यक्ति व्याधि या इंद्रियों की कमजोरी के कारण अंगों में कंपन होने लग जाता है, मान लीजिए हाथ में कंपन हो रहा है तो हाथ में कमजोरी है, ठीक है, इंद्रियों में आपकी कमजोरी आ रही है, आपकी गर्दन मूव कर रही है, तब शरीर की वह अवस्था अंगमेजत्व कहलाती है। अंगों में कंपन होने को हम शारीरिक अस्थिरता भी कह सकते हैं, कि शारीरिक अस्थिरता है, शरीर स्थिर नहीं रहता है, उसको ये भी कह सकते हैं। और जब शरीर में स्थिरता नहीं आएगी तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, है ना, हमेशा कूदना फांदना, भागना दौड़ना, तो उसी हिसाब से उनका माइंड भी चलता है। शरीर जितना चंचल होगा, माइंड भी उतना ही चंचल होगा। तो स्थिरता नहीं आएगी, ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। इस प्रकार शरीर व मन में स्थिरता होने से व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब कमजोरी रहेगी, शरीर मूव करता रहेगा, आप एक जगह टिक नहीं पाएंगे। तो जैसे अगर हाथ में कंपन होने की प्रॉब्लम है, तो वो हाथ से ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होगा फिर उस हाथ के लिए। ठीक है, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। पूजा जी बोलिए। मैम अगर मतलब आई डोंट नो, इसमें ना आपने बोला ना कि शारीरिक डिस्टरबेंस की वजह से, मतलब हम्म। फिजिकल इम्बैलेंसेस या फिर डिस्टरबेंस की वजह से ये होता है। बट मतलब आई नो वन पर्सन, लाइक मतलब मेरी फैमिली में ऐसे कुछ तो हुआ था। तब ना मेरे फैमिली में एक मेंबर को ऐसे हो गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस उनको वो हम्म। बीमारी हो गई हम्म। फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड।
बट ही हम्म वॉज ही राइट नाउ ऑल्सो फिजिकली फिट 100%। बट उनको फिर भी ये हुआ था फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मतलब ओवरलोडेड हो गया था वो स्ट्रेस, उनका हम्म। ज्यादा एज भी नहीं था। होता तब है। उसको किस कैटेगरी में ले सकते हैं फिर इसको? नहीं तो जब हुआ था तो तब तो अंग में ही था उन्हें, पर अब वो ठीक है बट तो अब वो नहीं है फिजिकली ठीक, प्रॉब्लम। फिजिकली तो वो ठीक थे 100%। बट हाँ किसी दूसरे स्ट्रेस की वजह से उनको एब्सोल्यूट पार्किंसन फील हो रहा था, लाइक उनका हाथ शेक हो रहा था, गर्दन आपने हाँ, जो नहीं बोला तो ना, वो सारे सिम्टम्स दिख रहे वो थे। कहलाएगा, पर उस समय के और लिए वो जो टाइम पीरियड था ना, जब हम्म, उन्हें हुआ था, उस टाइम पे वो यही कहलाएगा यही कि वो कहलाएगा, ठीक ओके। हो गया योग के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा जो भी उन्होंने किया, पर अब वो ठीक है एक्चुअली तो वो उनका ठीक ही स्ट्रेस, कहलाएंगे। हाँ स्ट्रेस ठीक हो गया, मतलब वहां हाँ उसमें से अगर वो बाहर क्योंकि आए तो उनको मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी हाँ एक्चुअली। क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत लोगों को स्ट्रेस के कारण होता है, नेक मूव करती है, हकलाने लगते हैं, एग्जैक्टली। बॉडी मैडम मतलब। मैम मनोकाइक बोलते हैं ना मैम, इसको अभी पतंजलि ने बताया है, इसमें मनोकाइक हाँ डिजीज के लिए ये मनोकाइक है, बीमारी के अंतर्गत आती है। मनोकायिक खूबी भी हाँ होती जी। है और ये शारीरिक भी होती है। जैसे हाँ जी, किसी शारीरिक का दोनों कुछ दोनों होती है एक्सीडेंट इसमें। हो गया है, हाथ में कम या हाथ में चोट लगी है तो हाथ कमजोर हो गया है, तो वो मूव करता है। जैसे या कुछ लोगों का देखा है मैंने, कुछ बारीक काम करते हैं तो उनका हाथ ऐसे ऐसे मूव हाथ मूव करता हो है, जाता, या हालांकि उस और टाइम पे ऐसे वो, भी, और वैसे वो फिट रहते हैं। या तो तो उसको क्या बोला जाए? अगर उस, कोई ऐसे भी लोग देखे मैंने जो मेंटली भी फिट है और फिजिकली भी फिट है, बट ये हाँ कमी है उनमें कि हाथ तो वो हमेशा शेक करता वीकनेस से रहता है। होता है कि कुछ ना कुछ या तो जेनेटिक होगा उनका कुछ। अच्छा। हाँ या तो परिवार में किसी को होगा कि उससे आया होगा, जेनेटिक हो सकता है ये भी। ओके, या फिर ये हाँ किसी इमोशनल ट्रॉमा का इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा कभी ना कभी, तो ओके। उसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसको इसी में कंसिडर करते हैं, इसी हाँ पॉइंट में। बिल्कुल इसमें ही करेंगे। ओके। श्वास, श्वास होती है प्राणायाम, प्राणवायु या ऑक्सीजन को नासिका मार्ग से अंदर लेना श्वास कहलाता है। ठीक है, देह स्थित वायु जो होती है वो श्वास है, मतलब शरीर के अंदर जो वायु स्थित है और हम नोस्टल से जो इनहेल कर रहे हैं वो श्वास है। श्वास पर नियंत्रण ना होने के कारण स्वयं की इच्छा के विरुद्ध प्राणवायु का अपने आप अंदर जाना, मतलब आप उस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे होता है ना जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा श्वास कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, उस पे कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो जाता है ना। और मतलब ये जज ही नहीं कर पा रहे हो कि जैसे होता है प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो गई है तो मुंह से सांस जा रही है या नाक से सांस जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, और पेट की मूवमेंट क्या है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं पेट फूलता है, जब श्वास छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, नियंत्रण ना होने के कारण स्वयं की इच्छा के विरुद्ध प्राणवायु का अपने आप अंदर चले जाना। जब जैसे हमें गुस्सा आता है हमारा श्वास जो है फास्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हम कैसी श्वास ले रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारे गुस्से पे होता है। श्वास नामक उपविघ्न होता है जब साधक का अपने आप अपनी श्वास पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक वह कैसे मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा। मन पे इसलिए श्वास में नियंत्रण करने के लिए हमें प्राणायाम बताए गए हैं कि प्राणायाम के थ्रू हम श्वास पे नियंत्रण करें और अपने मन को शांत करें। मानसिक कल्याण के मतलब जो भी मानसिक प्रॉब्लम्स हैं वो एक श्वास के द्वारा भी आप कंट्रोल कर सकते हो और उस पे अपना अ, एक कंट्रोल पा सकते हो, मानसिक स्थिति बिगड़ने से बचा सकते हो सिर्फ श्वास पे कंट्रोल करके। तो प्राणायाम के थ्रू इसको बताया गया है कि अपनी श्वास को लंबा और गहरा बनाएं, जितना डीप इनहेल होगा उतना माइंड रिलैक्स होगा और जितना लॉन्ग एक्सहेल होगा उतना माइंड रिलैक्स होगा। आप फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिक्स फिट रहेंगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा श्वास को वो कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है तो बहुत तेज तेज श्वास ले रहे हो, या कोई भी स्थिति आपको स्ट्रेस हो रहा है, जैसे हमें स्ट्रेस होता है तब भी हम बहुत लंबी लंबी सांसें भरते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है घुटन हो रही है, श्वास
का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो एक गलत चिकित्सा है, वो भी विघ्न है योग साधना में। प्रश्वास, प्रश्वास क्या होता है? एक्सलेशन। जो नासिका मार्ग से आप श्वास को बाहर निकालते हैं वह प्रश्वास होता है। प्रश्वास पे नियंत्रण होने के कारण अंदर की प्राणवायु का स्वयं की इच्छा के विरुद्ध अपने आप बाहर निकल जाना, मतलब आप नहीं चाह रहे हो छोड़ना पर फिर भी श्वास बाहर निकल रहा है आपकी इच्छा के बिना, वह इसे भी मानसिक कल्याण में बाधा मानी जाएगी। वही है दोनों, वैसे तो साथ में ही है पर श्वास और प्रश्वास अलग है, मतलब वही है दोनों का ही, सेम ही आप लिख सकते हो, उसमें कुछ शब्द चेंज कर दीजिएगा। बात वही है कि श्वास पे कंट्रोल ना होना किसी भी तरह का, ना चाहे इनहेल हो चाहे एक्सहेल हो, तो वो भी एक विघ्न होता है हमारी योग साधना में और मानसिक हमें मतलब डिस्टर्ब करता है। मैम, हाँ इसमें जी। बताया है कि जैसे श्वास के समय में जो श्वास वो है, जब हमने बाह्य कुंभक लगाया है, तब जब हमारी श्वास अंदर जा रही है, बाह्य कुंभक के समय जो सांस इच्छा के विरुद्ध अंदर जा रही है, वो श्वास के अंदर पॉइंट आया है। हम्म। और जो प्रश्वास में पॉइंट आया है, जब हमने आंतरिक कुंभक लगाया आंतरिक है। कुंभक लगाया है, हाँ। तब हमारी जब एक्सलेशन हो जा रही है, वो प्रश्वास का पॉइंट आ। हाँ, ये और उन्होंने बात वो भी उनकी भी ठीक है, बात सही है उनकी। इन्होंने प्राणायाम से जोड़ दिया है उसको, कि जब हम प्राणायाम में जब हम कुंभक लगाते हैं तो अ, अंतः कुंभक जब हम लगाते हैं और हम कुंभक लगाना चाह रहे हैं पर कुंभक नहीं लग पा रहा है, हमें लग रहा है कि हमें श्वास को मतलब श्वास को लेना है, बाह्य कुंभक में होगा ऐसा कि श्वास लेने की इच्छा होगी, और अंतः कुंभक में होगा श्वास छोड़ने की इच्छा होने होगी, कुछ। है ना? क्योंकि हाँ। वो वहां पे विघ्न क्रिएट कर रहे हैं, उस पे कंट्रोल ना होना। यस तो मैम। हमें क्या करना है, 2 या 3 सेकंड से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाना है। जब हम क्योंकि मैम, अभ्यास में ले आएंगे। बिना इच्छा के सांस लेना, तो ये तो बहुत ही एबनॉर्मल चीज है। सांस लेने वाली इच्छा तो कहाँ से क्रिएट हो गई? वो तो नॉर्मल एक प्रोसेस है। हाँ हाँ। हाँ, वो तो देखिए, नॉर्मल ये प्रोसेस फिर लैक ऑफ नहीं है। प्रैक्टिस भी आ जाएगा ना इसको, तो ये जो मतलब। है ना, बिना, ये इन्होंने प्राणायाम के कुंभक से ही जोड़ा है, हम्म। इच्छा जोड़ दी ना इसके साथ, तो इसका मतलब यही है कि आप कुंभक करना चाह रहे हो पर आप कुंभक नहीं कर पा रहे हो, आपको इनहेल हम्म। या एक्सहेल करने का मन हो रहा है, हम्म। तो ये क्या हो गया, प्राणायाम में विघ्न क्रिएट हो गया आपका। हम्म। क्योंकि प्राणायाम तो बिना कुंभक के अधूरा है। प्राणायाम में 3 चीजें ना, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक नहीं करोगे तो सांस पर श्वास हो गई फिर से। मैम बट ये इच्छा या फिर ऐसे कैटेगरी में कैसे जा सकता है? इट्स जस्ट अ इच्छा लैक में, ऑफ प्रैक्टिस इच्छा ना। में जाएगा, देखो जब आप, हाँ लैक ऑफ प्रैक्टिस वही है ना, आपका इच्छा तो अंदर से ही हो रही है ना, पर कि बाह्य कुंभक मान लीजिए आपने करा है पर आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे तो ऑक्सीजन की जरूरत है, वो इच्छा बट वो क्रिएट हो तो रही है। नहीं, इच्छा से ज्यादा उसको रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं क्या बॉडी का? क्योंकि प्रैक्टिस का आदत नहीं है उसका, तो हाँ, बॉडी का रिक्वायरमेंट हो रहा है वो। वो इच्छा आप का साइंस में प्रश्न ले ही नहीं गए, है यहाँ पे ना। वो आप साइंस में ले गए, है ना, वो साइंस जुड़ गई। पर ये जो इन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने जो जोड़ा है वो इच्छा से जोड़ा है। अच्छा, ओके। वसुधा जी। नहीं मैम, मैं समझ गई। मैं ये बोल रही थी कि जैसे सांस जो होता है हम लोग का जनरली वो इनवॉलेंट्री होता है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करते, बट नहीं कर योगा सकते, में हम, जैसे हम हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट योगा में तो सब चीज अवेयरनेस का ही है मैम। तो जो जो आदमी जितना अभ्यास करता है वो अपना ब्रेथ का अवेयरनेस को, तो इसमें आई थिंक वैसे ही उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं हाँ, कि आप बिना आपका अवेयरनेस के ब्रेथ नहीं अंदर बाहर अब होगा। जैसे एक स्विमर होता है, वो कैसे इतने लंबे हाँ, समय तक श्वास रोक तो लेता उससे है? रोक वो लेता अपनी है, राइट। इच्छा से रोकता है, ऑटोमेटिक नहीं रुकता है, वो इच्छा से रोकी जाती है। फिर ऊपर आते ही वो श्वास क्यों भरता है? क्योंकि उसकी इच्छा होती है श्वास भरने की, है ना? तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यही ले सकते हो कि एक स्विमर जो है पानी के अंदर जाके अपनी श्वास को रोक लेता है, और मछली है, मछली को बाहर क्यों तड़पती है?
उसे पानी में ही क्यों सांस लेनी है? उसका तो चलो नेचुरल प्रोसेस है, बट हमारा जो है, हम पानी के अंदर इच्छा से श्वास को रोकते हैं। और अगर हमें लंबे समय तक नीचे जाना है तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करना पड़ता है ऑक्सीजन के। तो वो इच्छा से ही तब हम करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल। तो मैम उसमें पूजा जी ऑटोमेटिक ने नहीं भी वो होता है फिर। करेक्ट ही बोला है। पूजा जी ने वो करेक्ट ही बोला है कि जैसे कि हमारे को वो प्रैक्टिस के द्वारा वो इच्छा हाँ, खत्म वो हो इम्प्रूव। जाएगी हमारी। पर ये सब विघ्न है ना, इन विघ्नों हम्म। को ही तो हमें हटाना है। तो ये तो सारा ही प्रैक्टिस से हटाया जाएगा। ये सब विघ्न है, व्याधि स्त्यान संशय। आप अभ्यास करोगे तो आपके शरीर में व्याधि भी कम होएगी, प्रमाद नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, संशय क्रिएट नहीं होंगे, और अविरति नहीं होगी चीजों के प्रति। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, समझ पाएंगे हर चीज, डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। और जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो उस पर अडिग भी रह पाएंगे, कि याद रहेगा कि हमने वो लक्ष्य क्यों प्राप्त किया है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। उसके महत्व को नहीं भूलेंगे। तो ये सब अभ्यास से ही आएगा। तो ये सब अभ्यास के विघ्न बताए हैं कि शुरू में जो हम जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें किन किन विघ्नों का सामना करना पड़ता है। ये है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप लोग की क्लास में अगर होता होगा, कुंभक करते होगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है, आप रोक नहीं पाते हो जितनी देर, मैडम सभी नहीं रोक पाते होंगे। मान लीजिए अगर 50 लोगों की क्लास है तो 25 मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग रोक पाते होंगे, 25 को बीच में श्वास तोड़ना पड़ता होगा अगर वो 5 सेकंड या 10 सेकंड का कुंभक कराते हैं। बाकी ज्यादा भी होता है, इनहेल का डबल होता है कुंभक। पर हम डबल कुंभक तो नहीं कर पाते ना स्टार्टिंग में, उसका आधा ही करते हैं मैम अभ्यास के कुंभक लिए। कुंभक नहीं है हमारे कोर्स में अभी ना। कुंभक के बिना ही करना है अभी। अच्छा अच्छा। तो अभी कुंभक वाला हमने। कोई नहीं, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 10 सेकंड का इनहेल कीजिएगा, 5 सेकंड का कुंभक कीजिएगा, 5 सेकंड बाद तुरंत आपको लगेगा कि दूसरा श्वास लेना है। हालांकि एक्सलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनहेलेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सबका अपना अपना होता है कि किसका कैसे कार्य कर रहा है। और अभी तो आप लोग अभ्यास अच्छा कर रहे हो, तो हो सकता है कि इतनी समस्या ना आए। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि कुंभक के साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, चाहे 5 सेकंड का कुंभक यूज कीजिए अपने प्राणायाम में। उसका इफेक्ट अलग होता है। ऑक्सीजन को अंदर रोकना, वो पूरे में अच्छे से एक एक सेल तक चली जाती है, तो उसका इफेक्ट अलग आता है। ठीक है, ये थे विघ्न, मैम अंतराय। एक और क्वेश्चन है मैम। हाँ जी। वो जो आपने लास्ट के ये 5 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, इसमें सैबू। यहाँ हाँ मैम, हाँ। इसमें लिखे हुए नीचे ये पांचों विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, सम्मित चित्त में नहीं। तो विक्षिप्त चित्त अपना वही वाला था ना, जो आधा चंचल है और आधा स्टेबल है। हम्म। मैम ये कैसे पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है इनके ये साथ? तो देखिए, ये उन्होंने अपनी समझ से जोड़ा है, जिनकी आप बुक पढ़ रहे हो। मैम क्योंकि अगर आप, अच्छा इसमें लिखा हुआ है ये, तो ये भी मैम किसी ने लिखी है। क्या लाइन लिखी है एग्जैक्ट इसमें? ये पांचों विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित चित्त में नहीं, इसलिए इनको विशेष सैभु कहते हैं। अच्छा, ये इनके साथ आते हैं, जो अंतराय है ना, इनके हम्म, साथ आते हैं ये। अगर अंतराय आपके खत्म हो जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैम इनको विक्षिप्त चित्त में क्यों डाला गया? विक्षिप्त चित्त में क्यों डाला गया है? विक्षिप्त चित्त में क्या थी, चंचलता थी ना। मैम साहब वो चंचलता बोला और गया, स्टेबिल। मैम साहब वो बोला गया है ना मैम। हाँ, ये साहब सहबूब वो है। तो साथ में, हाँ जी। साथ में ये किसी के हाँ। साथ ही आएंगे, ये अलग से नहीं आएंगे। ये तो क्लियर हो गया है कि अंतराय के साथ ही आते हैं सहबूब। इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, सहबूब बताइए, इनमें से कौन से सहबूब है, कौन से सहबूब का पार्ट है। तो ये पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए दौर्मनस्य दे दिया और 3 अलग ऑप्शन दे दिए, तो आपको ध्यान रखना है दौर्मनस्य क्या है, सहबूब का पार्ट है।
और अंतराय दे दिया, कोई दो अंतराय दे दिया, तीन अंतराय दे दिया, एक दे दिया, और चार तीन अलग ऑप्शन दे दिए, तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है। मैम शिफ्ट मतलब फुल्ली रेस्टलेस माइंड, और विक्षिप्त मतलब पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड माइंड। मतलब हाँ, आधा ध्यान है आधा ध्यान अच्छा, नहीं है, अब जैसे हाँ, सांस में आधा विक्षिप्त ध्यान में है डाला आधा है, ध्यान। इसको विक्षिप्त में डाला है। हाँ जी, अच्छा, विक्षिप्त में हाँ, डाला। तो इसीलिए डाला है कि अगर अंतराय वो हो जाएंगे तो ये भी चले जाएंगे, क्योंकि ये अंतराय के साथ ही आ रहा है। दुख क्या है, दुख आ रहा है, तो अगर हमें शारीरिक और मानसिक व्याधि हो रही है तो दुख आ रहा है ना। और दौड़ से आ रहा है। ठीक है। ठीक है, दौड़ से आ रहा है तो भी ये हमारी इच्छाएं पूरी ना होने के कारण हमको प्रॉब्लम हो रही है, उससे हमें मन में हमारे खिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो ये भी चंचलता ही तो है, इच्छाएं पूरी ना होना, इच्छाओं की कामना रखना। अंग में जो तत्व है जो, वो हमें मानसिक व्याधियों की वजह से होता है या शारीरिक व्याधियों की वजह से होता है। तो ये भी हमारे अंतरायों में है, शारीरिक मानसिक व्याधियां। और भी बहुत चीजें, आलस्य है, प्रमाद है। और अगर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो भी हमें मानसिक प्रॉब्लम होती है। श्वास पर श्वास तो ये है ही हमारा इनवॉलेंट्री जो प्रक्रिया हमारी चलती है, उसे हमें इच्छा के विरुद्ध वो कर देना, कि अगर हम कुंभक कर रहे हैं तो हम इच्छा ना होने पर भी हमें श्वास लेना पड़ता है। मतलब मैम, इसका हम्म। मतलब मेरे ख्याल से ये हो गया, जैसे क्षिप्त मन हमारा चंचल मन हो गया, तो ये जो सारे पॉइंट्स है 9+5, ये हम्म। हमारे चंचल मन में क्रिएट हो रहे हैं। तो जब बिल्कुल। हम ये तभी ऑब्स्टिकल्स हम देखिए, ओवरकम कर लेंगे, तो हम स्टडी माइंडसेट में चले जाएंगे, सुनिए, तो हमारे चंचल मन से हम स्टडी माइंडसेट में चले जाएंगे, तो इसमें दोनों माइंड का इन्वॉल्व हो गए, इसलिए उसने उसको विक्षिप्त में डाल दिया मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन। इसको क्योंकि विक्षिप्त यहाँ पे चित्त अभी में डाला है। विक्षिप्त में डाला है मैम, तो जैसे ये जो सारे पॉइंट्स है हमारे क्षिप्त मन के हैं, क्योंकि इनसे हाँ। चंचलता बढ़ रही है। लेकिन हाँ। ये ऑब्स्टिकल्स बताए गए हैं, तो ये ऑब्स्टिकल्स हमारी चंचलता है। ठीक है, हम्म। तो जो ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के तरीके हैं वो स्टेडी माइंड को क्रिएट करेंगे। तो हम्म। स्टेडी प्लस चंचलता से हमारा विक्षिप्त माइंड बन रहा है, तो इसलिए शायद इसको विक्षिप्त चित्त में डाला है। हम्म। Yes, ma'am। चलिए, कोई नहीं, मैं एक बार सर से और डिस्कस कर लूंगी इसको। मैम वैसे समाहित चित्त किसे कहते हैं, समाहित चित्त? चित्त के बारे में पढ़ेंगे ना तब, चित्त का टॉपिक है ओके, आपका, ओके। एक टॉपिक है चित्त का, उसमें फिर बताएंगे। ठीक है। अभी चित्त ये का वाला भी मैम टॉपिक हम पांच छह खत्म कर लेते स्टेट है, हैं। जैसे आप बोले ना अभी, चित्त का भी पांच छह स्टेट है: फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड, पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड, नो हाँ। डिस्ट्रैक्शन, फोकस्ड, स्टेडी फोकस, वैसे कर। चलिए, वो जब चित्त का टॉपिक आएगा, अब ये आएगा हमारा आगे, चित्त का टॉपिक है, उसमें चित्त की बहुत सारी स्टेजेस बता रखी है, महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग ही है, पर आपका जो चित्त का टॉपिक है ना, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अब होता है, हम मानसिक कल्याण प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पूजा जी बोलिए। पूजा जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैम मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, अलब्ध भूमिकत्व का मतलब शब्दशः तो उसका मीनिंग तो पता चला कि जैसे हम अगर डिसाइड करते हैं किसी लक्ष्य को पाना और फिर भी वहां तक नहीं जा जा पाते, राइट। बट ये शब्दशः तो उसका लिटरली मीनिंग तो पता चल गया, बट यहाँ पे कैसे उसको थोड़ा सा एग्जांपल देंगे आप उसका? मतलब जैसे इसमें ये कर सकते हो आप, एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए आप पूर्ण धनुरासन लगाना चाहते हो। पूर्ण धनुरासन पता है ना? एक तो या। धनुरासन है, पीछे हाथ सीधे करके हटा देना, यस। पूर्ण होता ही यस। है ना? या। पर आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, पर आपके शोल्डर्स में इतनी स्टिफनेस है कि वो हाथ आ ही नहीं रहा है आगे, आपको उसका लक्ष्य प्राप्त ही नहीं हो रहा है।
लगा ही नहीं पा रहे, बहुत लंबा समय हो गया उसका अभ्यास करते करते। या मान लीजिए कोई इंजरी हो गई या कुछ हो गया अभ्यास के दौरान ही, या कि मसल में कोई प्रॉब्लम हो गई या बोन में पेन हो गया, तो आप उसको प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हो। पर आपकी इच्छा है उसे करने की, पर किसी ना किसी विघ्न के कारण आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया अलब्ध भूमिकत्व। इसमें अच्छा, कंफ्यूजन हो जाती है। तो मतलब जस्ट उस फेज का नाम बताया है इसमें, राइट? ये हाँ, अलब्ध इसमें बोला भूमिकत्व, है। ये सिर्फ फेज का नाम है क्या ये, या फिर उसके अंदर कुछ उसको पाने के लिए आपको जो अलग कुछ सॉल्यूशन है वो भी इसमें बताए? ये बताया है कि जैसे मान लीजिए हम किसी आसन का अभ्यास कर रहे हैं बहुत टाइम से, पर वो आसन हमारा लग नहीं पा रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, उस आसन के प्रति हमें अनुत्साहितता हो जाएगी। मतलब हमारा जो उसके लिए उत्साह होता था ना करने का, वो कम हो जाएगा। कि ओके। ये लगता तो है नहीं यार, क्या ही वो करना, इससे अच्छा मैं दूसरा आसन करती हूँ, है ना। तो पहले वाले आसन के प्रति उत्साह कम हो गया है। चॉकलेट और मैंगो का। हम्म। ठीक है। तो सो ये नॉन होता है। अटैचमेंट उसको बोल सकते हैं। सो टेम्पररी उसके उसके प्रति जो विसक्ति आ गई, विरक्ति आ गई, वो उसके प्रति फिर नॉन अटैचमेंट फील होना। हाँ, उत्साह खत्म हो जाना उसके प्रति। ठीक है। जैसे किसी भी चीज के लिए हो सकता है, मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हो पर नहीं जा पा रहे हो, क्या मैंने जॉब का एग्जांपल दिया था इधर। मम्मी। कल मेरी बेटी का बर्थडे है तो वो एक्साइटेड हो रही है थोड़ी छोटी क्या वाली। बात। तो इधर मैंने एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया था कि आप मतलब किसी भी कारणवश आपकी तैयारी है, आप पूरी तैयारी करके गए हैं, पर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वहां, और एक ही जगह पे आपने 2-3 बार इंटरव्यू दिया है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है कि पहले से उनके लोग सेलेक्टेड हो कि उन्हें उन्हें रखना है, या हो सकता है कि कोई हो किसी को नॉलेज इतनी ना हो पर आपसे ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी हो, थोड़ा बोल्ड हो, तो हर कोई उसको रखना पसंद करता है। तो कोई भी कारण होता है, हो सकता है एक भी कोई भी माइनस पॉइंट हो सकता है जिस वजह से आपको वो जॉब नहीं मिल पा रही है, और 2-3 बार आपके साथ हो गया है। तो आपका क्या होगा, अगली बार आप वहां पे इंटरव्यू देने नहीं जाओगे कि नहीं भाई ये तो सेलेक्ट ही नहीं करते, इनके तो पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, तो फालतू में दिखावे के लिए इंटरव्यू एक क्रिएट करते हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर आने लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अलब्ध भूमिकत्व हमारे अंदर क्रिएट होने लग गया। ठीक है, क्लियर हो यस, गया। यस, यस मैम, थैंक यू। ये थे विघ्न थे ये 15, 9 और 5। ठीक है, सहभूग और अंतराय। अब हम करते हैं उपाय, कल्याण के उपाय के कारण जो भावना के द्वारा होता है, वह है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य, विषयाणाम, भावना, प्रचित्त, प्रसादनम। योग सूत्र का पहले अध्याय का 33वां श्लोक। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य, विषयणम। तो मैत्री किन लोगों के प्रति करनी है हमें, मित्रता का भाव का व्यवहार सुखी व्यक्तियों की प्रति करना है, और करुणा का भाव जो हमें रखना है दुखी व्यक्तियों की तरह के लिए करना है, कि कोई दुखी व्यक्ति हो तो उसके प्रति करुणा का भाव रखना है, और जो सुखी व्यक्ति होते हैं उनके साथ मित्रता का भाव रखना है। और मुदिता होता है प्रसन्नता, मुदिता का मतलब होता है प्रसन्नता। मुदिता का भाव होता है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हम प्रसन्न या खुश हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रसन्नता प्रसन्नता या खुशी सदा पुण्य कर्म करने वालों के प्रति होती है। जो पुण्य कर्म करते हैं वो पुण्य आत्माएं होती है। जैसे आप लोग के बहुत से लोगों के गुरु होंगे तो उन्हें देख के आपके मन में क्या आता है, प्रसन्नता का भाव आता है ना। लोगों कुछ लोग होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं कुछ,
कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जिनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, उनसे कोई नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं आती है। तो उनके साथ क्या होता है, हमारा प्रसन्नता का भाव होता है। उपेक्षा मतलब जो गलत लोग हैं उनकी हमें उपेक्षा करनी है। चौथा व अंतिम उपाय है ये चित्त प्रसादन का। इसे बोलते हैं चित्त प्रसादन, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानम। ये अब यहाँ पर यह विचार आता है कि हमें किसके प्रति उदासीनता व दूरी बनाए रखनी है। मतलब ऐसे लोगों के प्रति हमें दूरी बनानी है जो हमें गलत चीजें सिखाते हैं, जिनके साथ रहने से हम गलत कामों में पड़ सकते हैं, या हमारे मन को या हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे जो हमें मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं, शारीरिक प्रताड़ना दे सकते हैं, या हमें किसी गलत चीज में फंसा सकते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। जो लोग दुष्ट होते हैं, सदा बुरे काम करते हैं, यदि हम उनसे दूरी बनाकर रखेंगे तो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ठीक है। मैं मित्रता किससे किन लोगों के साथ करनी है, सुखी लोगों के साथ। करुणा किन लोगों के साथ दिखानी है, दुखी लोग जो होते हैं उनके साथ करुणा दिखानी है। मुदिता प्रसन्नता का भाव, ऐसे व्यक्तियों के प्रति जिन्हें देखकर आपको प्रसन्नता होती हो, उनके साथ खुशी महसूस होती है और प्रसन्न महसूस करते हो। उपेक्षा हमें करनी है, गलत लोगों की, हमें गलत संगत की उपेक्षा करनी है। प्राणवायु के द्वारा जो हमारा होता है, पतंजलि योग सूत्र का 34 मतलब 34वां सूत्र है। इस सूत्र में प्राणवायु के नियंत्रण से चित्त को एकाग्र करने का उपाय बताया है। मतलब जो आपकी प्राणवायु है, जो इनले जो जो आप श्वास द्वारा प्राणवायु ले रहे हो, जब हम शरीर में स्थित श्वास को नासिका के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो प्रच्छदन कहलाता है। और विधारण का अर्थ है श्वास को वहीं पर धारण करने वाला, अर्थात जो श्वास बाहर निकला है उसे बाहर ही रोक के रखना। इस प्रकार श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना चित्त शांत व एकाग्र हो जाता है। मतलब इधर कुंभक की बात की गई है। ठीक है। श्वास को बाहर निकाल के रोक देना मतलब, अगर हम श्वास पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, और हम जो है अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। ये एकाग्रता का उपाय बताता है श्वास प्राणवायु के द्वारा। व्यक्ति की श्रद्धा अनुसार ध्यान के द्वारा 39 श्लोक सूत्र अध्याय 1 का ही। इस सूत्र में साधक को पूरी छूट प्रदान की गई है कि वह अपनी इच्छा से किसी भी विधि का पालन करके अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है। इसमें क्या है, मतलब बोला गया है कि व्यक्ति चाहे आसन के द्वारा अपना चित्त एकाग्र करे, या प्राणवायु के द्वारा चित्त एकाग्र करे, या यम नियम के द्वारा करे, या ध्यान के द्वारा करे, या समाधि के द्वारा करे, ये पूरी उसको छूट है, वो किसी भी तरह कर सकता है। ओम के जप के द्वारा भी हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है। तो ईश्वर के निज नाम जो ओम का नाम जो है उसका जप करके हम अपने उसको मेडिटेशन में भी यूज कर सकते हैं, उसे अपनी श्वास की माला भी बना सकते हैं, और मानसिक जाप, शारीरिक जाप, वाचिक जाप दोनों करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। और अष्टांग योग के द्वारा यम नियम का पालन करके, आसन करके और प्राणायाम करके, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि करके भी हम अपने जो है मानसिक रोग को दूर कर सकते हैं। जब हम यम नियम का पालन करेंगे तो शिष्टाचार, आत्मसंयम पे चलेंगे, और मतलब अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, किसी गलत चीज में नहीं जाएंगे। नियम का पालन करेंगे तो तब सोच संतोष, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानम का जब हम इनकी इनको अनुशासन में लाते हैं और इनका पालन करते हैं, तो हमारे जो है मानसिक रूप से हम बहुत शांत होते हैं और स्वस्थ फील करते हैं। आसन आसन स्थिर सुखम आसनम, शरीर व मन की वह स्तुति जो हमें सुखकारी फील होती है, महसूस होती है, उससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और हम मानसिक रूप से स्थिर होते हैं। प्राणायाम, श्वास के प्रति, श्वास पे कंट्रोल कर लेना ही
एकाग्रता हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और मानसिक मानसिक तनाव के लिए प्राणायाम बेस्ट है। प्रत्याहार इंद्रियों को उनके विषय से हटाना और उस पे कंट्रोल कर लेना, इंद्रियों इंद्रियों पे बहुत ज्यादा चंचलता ना रहना, ये भी मानसिक रोग से बचाता है। धारणा, जब हम प्रत्याहार करेंगे तो धारणा के लिए सक्षम हो जाएंगे, धारणा करके बिल्कुल नियंत्रण में ले आएंगे अपनी इंद्रिया। जब धारणा सिद्ध हो जाएगी हमारी तो हम ध्यान की ओर जाएंगे, और जब ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो हम समाधि की ओर चले जाएंगे, समाधि के बाद मोक्ष, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था हमारा महर्षि पतंजलि के अनुसार मानसिक कल्याण। क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई मैम आपने क्वेश्चन? सूत्रास कौन कौन से मेंशन किए थे? एक तो 33, 34 और हाँ, उसके बाद? 30, 31 हाँ। और बता रही हूँ, एक मिनट, 33, 34। 34 और 39। और अष्टांग योग के सूत्र, ये तो खैर मैं पढ़ाऊंगी एक बार फिर से। अष्टांग योग जो है आपका आएगा, इसका एक अलग टॉपिक है, तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं फिर।